बिना लड़ाई किए दुश्मन से निपटने के 10 तरीके। कैसे डील करें ऐसे लोगों से जो आपको बार बार नीचा दिखाते हैं। रोशन ख्याल। प्रस्तुति कभी कभी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं, निगाहों से लड़ी जाती हैं। शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है और दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता। कभी दोस्त के रूप में, कभी परिवार के सदस्य के रूप में और कभी आपकी खुद की सोच के पीछे छिपा होता है। पर आज मैं तुम्हें ऐसी 10 रहस्यमय रणनीतियां दूंगी जिससे तुम बिना आवाज उठाए, बिना हाथ उठाए अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को भी पराजित कर सकोगे। और हाँ, ये वो रास्ते हैं जो दुनिया को हिला देंगे, क्योंकि इन पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, शोर नहीं। 1, मौन की ताकत समझो। साइलेंस इज अ सोर्ड। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम उसका जवाब मत दो, तुम बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जब इंसान की बातों का असर खत्म हो जाए तो वो खुद चुप हो जाता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी चीख बन सकती है अगर उसमें आत्मविश्वास हो। 2, अपनी ऊंचाई खुद तय करो। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सीढ़ी बना दो। जो तुम्हें गिराना चाहता है उसी की बातों से प्रेरणा लेकर उठो, क्योंकि जब एक बाज उड़ता है तो वो कभी भी कौवों के झुंड से बहस नहीं करता। 3, आत्मनियंत्रण। हाश असली जीत। जो इंसान अपने गुस्से को काबू कर ले, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी मात दे सकता है। क्रोध दिखाना आसान है, लेकिन उसे पी जाना वो सिर्फ वीर कर सकता है। 4, दुश्मन को भ्रम में रखो। अपनी ताकत को कभी उजागर मत करो। जैसे समंदर की गहराई दिखती नहीं, वैसे ही अपनी शक्ति को भी छुपा कर रखो। जिसे तुम्हारी गहराई का अंदाजा नहीं, वो तुम्हें कमजोर समझेगा और यही उसकी हार की शुरुआत होगी। 5, अपने काम से जवाब दो। सबसे खतरनाक जवाब होता है सफलता। जब लोग तुम्हें गिराना चाहें तो उठकर कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया देखे। शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दो। 6, दिमाग को हथियार बनाओ। दुश्मन से लड़ने के लिए तलवार नहीं, तेज दिमाग चाहिए। अपने विचारों को इतना धारदार बना दो कि सामने वाला खुद उलझ जाए और फिर तुम उसे बिना लड़े ही पराजित कर दो। 7, ऊर्जा का पलटाव। जब कोई तुम्हारी तरफ नकारात्मकता फेंके तो उसे अब्सॉर्ब मत करो, उसे रीडायरेक्ट करो। अपने काम, अपने जुनून, अपने लक्ष्यों में बदल दो। वो आग जो तुम्हें जलाना चाहती है, उसी से अपनी रोशनी पैदा कर दो। 8, किसी के सामने खुद को साबित मत करो। याद रखो, जो तुम्हें समझता है उसे कोई सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं समझता उसे कोई भी सबूत काफी नहीं होगा। इसलिए खुद को साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो, खुद को निखारने में लगाओ। 9, दुश्मन के इरादों को पढ़ो, जवाब नहीं दो, ध्यान दो। हर किसी के शब्दों के पीछे मंशा होती है। उन मंशाओं को पढ़ना सीखो। शब्दों में मत उलझो, सोच को पकड़ो और फिर अपनी चाल चलो, शतरंज की तरह। 10, खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि तुम दुश्मन के स्तर से ऊपर हो जाओ। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा हो, जब तुम्हारा जीवन मिशन बन जाए, तो तुम यह देखना बंद कर दो कि कौन तुम्हें गिराना चाहता है, क्योंकि तब तुम आसमान से बात कर रहे होते हो और नीचे की आवाजें बहुत धीमी लगती हैं। ये वो लड़ाई है जहां तलवार नहीं, सोच जीतेगी। जहां आवाज नहीं, आत्मा की स्थिरता दुश्मन को हरा देगी। जहां प्रतिक्रिया नहीं, शांत प्रतिक्रिया ही प्रतिशोध बनेगी। तुम्हारे अंदर वो आग है जो बिना जले, बिना शोले दूसरों की नकारात्मकता को राख कर सकती है। रोशन ख्याल यही तो सिखाता है कि महानता चिल्लाकर नहीं आती, वो आती है तब जब इंसान भीतर से शांत लेकिन इरादों में तूफान होता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तब लड़ो मत, बस उठो, मुस्कुराओ और इतना ऊंचा उड़ो कि वो तुम्हें देख भी ना सके, क्योंकि असली योद्धा वो होता है जो बिना युद्ध के ही जीत जाए। रोशन ख्याल की आवाज में आपका एक और दृष्टिकोण बदलने वाला अनुभव।